सभी को नमस्कार दोस्तों। आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी तो चल रही है 25,518 के आसपास चल रही है। कल हमने डाउन की बात करी थी, गैप डाउन की बात करी थी। आज बाजार के अंदर गैप डाउन देखने को मिला। और जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, निफ्टी देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुला जरूर, बट इसका फॉलो अप यहाँ पे इसको रिसीव नहीं हुआ, यानी इसको मिला नहीं है। तो अब ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर कुछ, जैसे मैंने थंबनेल का नाम भी रखा है, कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये लेवल नहीं कटे, आप ये समझ लीजिए, अगर ये लेवल नहीं कटे तो बाजार आपको फरवरी क्लियरिंग में या मार्च के फर्स्ट वीक में अगेन 26,200 और 400 तक जो है जाने में यहाँ पे आपको रेट दिखा सकता है। अभी जो मैं आपको लेवल की बात करूं तो देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल है 25,450 से लेकर 25,500 का एरिया। ये लेवल एक बहुत ही हाईली हाईली रिकमेंडेड डिमांड एरिया रहेगा, हाईली डिमांड एरिया रहेगा। यानी आप मान सकते हैं ये सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त रहेगा और बाजार हो सकता है इस वाले लेवल को आसानी से ब्रेक ना करे। क्योंकि अगर बाजार इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, इस वाले लेवल को 25,450 के लेवल को, तो बाजार के अंदर अगेन 800-900 पॉइंट का डाउनफॉल का एक ट्रेंड यहां पे ओपन हो जाएगा। तो बाजार का जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, बाजार ने यहां से बजट का मूव दिया, ये बजट का मूव है, और उसके बाद जो बाजार के अंदर यहां से यहां गैप अप हुआ, तो बाजार को देख के यही लग रहा है कि बाजार इस वाले स्विंग को आसानी से नीचे की साइड ब्रेक नहीं करेगा। देखिए, कोई बैड न्यूज आ जाती है ओवरनाइट, क्योंकि जिस तरीके से फ्राइडे का बाजार आज है और इसके बाद मंडे, और को बाजार खुलेगा, और 24 तारीख की मंथली क्लियरिंग भी आ रही है नेक्स्ट से नेक्स्ट मंगल को। तो बाजार में देखने से यही लग रहा है कि ये इस वाले लेवल को आसानी से नीचे की साइड ब्रेक नहीं करेगा। और ये भी चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये लेवल क्या है कि बहुत ही हाईली डिमांडेड एरिया है, बहुत ही हाईली डिमांडेड एरिया है। तो ये भी हो सकता है बाजार कल मतलब मंडे में इसके ऊपर खुल जाए, 25,600 के ऊपर ही गैप अप हो जाए, या इससे ज्यादा भी गैप अप यहाँ पे हो सकता है। 25,600 भी के ऊपर भी हो सकता है और यहाँ के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, निफ्टी का प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करने से बचें जब तक निफ्टी इस वाले लेवल के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन ना हो जाए। बेशक हमको यहां पे सेलिंग करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसके नीचे सेलिंग करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो एरिया है ये सेलिंग का एरिया नहीं रहेगा। क्योंकि मंडे में यदि बाजार 25,450 के नीचे खुल जाता है तो हम वहां पे सेलिंग कर सकते हैं, मगर यहां पे सेलिंग करके नहीं जा सकते, क्योंकि बाजार यहाँ पे दो कंडीशन के अंदर जा सकता है कि इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड गैप अप हो जाए, या बाजार इसी तरीके से मंडे को अगेन ओपन हो जाए और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड क्रॉस हो जाए। आपको दो मैं लेवल बता रहा हूं। 25,450 का तो मैंने डिमांड एरिया बता दिया, और अगर आप ये समझ लीजिए, अगर ये वाकई में ही ऊपर जाना है और इसके अंदर एग्रेसिव बाइंग आनी है, तो बाजार इस लेवल के अगर ऊपर मंडे या ट्यूसडे में सस्टेन हो गया, इस लेवल को आप ध्यान रख लीजिए 25,800 का, तो निफ्टी के अंदर अगेन 26,400 तक के भी लेवल आपको अगेन देखने को मिलेंगे। तो ये निफ्टी की पूरी पिक्चर मैंने आपको बता दी। अभी बाजार जो चल रहा है 25,500 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे सेलिंग एरिया नहीं है। सेलिंग एरिया मैंने आपको बता दिया 25,450 का रहेगा, मतलब इसके नीचे। यहाँ पे बाजार इस तरीके से गैप अप होके और 25,800 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर काफी ऊपर तक बाजार यहाँ पे जा सकता है। तो एग्रेसिव सेलिंग से बचें, क्योंकि जो एक गैप डाउन होना था वो हो चुका, और अगर अगेन बाजार नीचे जाएगा तो उसके लिए इसको 25,450 के नीचे सस्टेन होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वहां पे फ्रेश सेलिंग आ सकती है। ये निफ्टी का चार्ट था। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कुछ दिन पहले आपको पिछले तीन वीडियो में बताया कि 60,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसका एक मात्र कारण यह है कि पिछले कई महीनों के अंदर निफ्टी ने 60,000 के लेवल को आसानी से, देखिए, यहां पे ब्रेक नहीं किया था। जब भी 60,000 के पास जाता था नीचे आ जाता, जब भी 60,000 के पास जाता था नीचे आ जाता था। ये देखिए 60,000 का लेवल इसने 3 बार टेस्ट किया और उसके बाद नीचे आ गया। बट मगर अब जब से ये गैप अप हुआ है, ये बजट के बाद का जो गैप अप आपको देखने को मिल रहा है,
इसके बाद ये 60,000 के ऊपर जाके सस्टेन भी हो गया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है और उसके ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो आने वाले दिनों में 60,000 का लेवल ही इसके लिए एक हाईली डिमांडेड एरिया रहेगा। तो इसलिए जब तक निफ्टी बैंक 60,000 के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन ना हो जाए तब तक इसको सेलिंग के बारे में ना सोचें, क्योंकि बाजार के अंदर यदि मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं, अगर ये लेवल ऊपर की साइड सस्टेन हो गया जो कि बैठ रहा है 60,600, अगर ये 60,600 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है जो कि चल रहा है 60,300, ये वापस आपको 62,000 और 62,500 के लेवल में जाता दिखाई देगा। बाजार के अंदर एक हफ्ता रह गया है मंथली क्लियरिंग आने में, तो ये सेलिंग जो है रुक सकती है क्योंकि ये गैप डाउन हुआ है, मगर गैप डाउन का कंटिन्यूएशन यहाँ पे नहीं देखा गया है। और बाजार आज शुक्रवार फ्राइडे होने की वजह से रिकवरी मोड में भी नहीं आया, जो रिकवरी हुई उसके अंदर एकदम से नीचे का रिट्रेसमेंट आ गया। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्राइस एक्शन देख के बता रहा हूं कि बाजार के अंदर अगर एग्रेसिव सेलिंग करें तो जो लेवल मैंने आपको बताया उस लेवल के अंदर ही आप उसको ध्यान रखें। पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज है, इसका कोई भी तात्पर्य आपको रिकमेंडेशन से नहीं है, और यहाँ पे केवल एक मैं अपनी जो एजुकेशन है एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे जो है डिलीवर कर रहा हूं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो जो मैंने बनाया ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।